हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना सीखोगे ही सीखोगे, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, प्लस इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको ओपनिंग कैपिटल भी कैलकुलेट करने सिखाऊंगा कि हम ओपनिंग कैपिटल अगर नहीं दी होती तो हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास में हमारी शुरुआत होगी क्वेश्चन नंबर 28 से। तो बच्चों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए चलिए शुरू कर। तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है ए बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। फर्म मेंटेन करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको क्या बात सिखाई हुई है कि जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, देना होगा या लेना होगा, वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू 1,60,000 एंड 1,40,000 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब इन्होंने वहीं पर हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिया है, 1,60,000 और 1,40,000 रुपए, दोनों का, ए का भी और बी का भी। दे आर ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000 ईच। और इन्होंने ये भी कहा कि दोनों ने जितनी ड्राइंग करी थी वो भी यहाँ मेंशन है। अब बच्चों, यहाँ से जो डेट गिवन है, इससे आपको समझना क्या है कि ये जो कैपिटल का बैलेंस गिवन है, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, इसे मानी जाएगी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि आप डेट देख सकते हो, एंड ऑफ द ईयर की डेट यहाँ पर डली हुई है। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। तो जो भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसका रेट क्या रहेगा, 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, करना किस चीज पे, ओपनिंग कैपिटल पे। देखो, इन्होंने दो क्लू दिए, एक तो डेट दे दी, उससे बच्चा पहचान लेगा कि हाँ जी ये तो सर क्लोजिंग कैपिटल है, और यहाँ पर साफ साफ बोल दिया कि ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। क्वेश्चन में भी आ गया ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो पार्टनर्स की, और जो भी प्रॉफिट है 90,000 का उनको बांटो, और अपने जो भी वर्किंग्स है उनको क्लियरली दिखाओ। देखो, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं फॉर्मेट ना पहले बनाकर रख लेता हूँ, हम ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन बच्चों, हम सीधा ओपनिंग कैपिटल पे नहीं जा सकते, हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट का काम करना पड़ेगा। यानी कि हम डायरेक्ट इसमें नहीं, वर्किंग नोट में कुछ चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं पहले से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, ये ओपनिंग कैपिटल ना मैं पूरी फर्म की कैलकुलेट करूंगा, ऑफ द फर्म। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी फर्म की क्लोजिंग कैपिटल है मुझे उसको लिखना पड़ेगा, प्लस उसके अंदर जो भी पार्टनर्स ने ड्राइंग करी उसको ऐड करना पड़ेगा, प्लस इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं ये एक तरीके से फॉर्मूला भी कह सकते हो आप, जो भी प्रॉफिट गिवन है उसको माइनस करना पड़ेगा। और इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वही चीजें लिखी हैं। तो क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल कितनी लिखी हुई है आपके सामने, आप देख सकते हो। दोनों पार्टनर की कैपिटल 1,60,000 और 1,40,000। देखा जाए तो टोटल 3 लाख बैठती है, लेकिन मैं अलग अलग लिख कर दिखाऊंगा, 1,60,000 प्लस 1,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस करनी थी इसमें ड्राइंग, तो ड्राइंग दोनों ने कितनी कितनी करी है, यहाँ पर गिवन था 30,000 ईच, तो टोटल वैसे 60,000 ऐड कर सकते हैं, तो हम अलग अलग करके दिखाएंगे। 30,000 एक पार्टनर की ड्राइंग है और 30,000 दूसरे पार्टनर की ड्राइंग है, और इसमें से माइनस करा जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 90,000 रुपी। तो 90,000 रुपये का प्रॉफिट इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, अब 1,60,000 और 1,40,000 ये हो गया 3 लाख। 30,000 प्लस 30,000 3,60,000 माइनस 90,000। अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, 2,70,000। अब बच्चों, ये जो आई है ना, ये कैपिटल आई है आपकी ओपनिंग, लेकिन पूरी फर्म की कैपिटल है, टोटल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, इसमें पर्टिकुलर एक पार्टनर की नहीं है, ये पूरे फर्म की कैपिटल निकल कर आई है। अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बैठता है टोटल पर। तो 2,70,000 हमारी टोटल फर्म की कैपिटल है। 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन था, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गई हमारी 27,000 रुपये। अब ये कैपिटल जो होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसे बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये आपको बात याद होगी, यानी कि जब भी फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो पे कर देगी, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा वो पे नहीं करती। तो क्वेश्चन में हमें बताया भी गया 90,000 का प्रॉफिट है फर्म के पास, तो इसका मतलब फर्म कैपेबल है कि वो इस अमाउंट को पे कर सके। अगर मैं 90,000 में 27,000 रुपए का ये अमाउंट पे कर भी देता हूँ तो प्रॉफिट कितना बचा, 63,000।
अभी 63,000 किस किस के बीच में बंटना चाहिए, ए और बी के बीच में। तो जो ए का प्रॉफिट है वो ए को दे देंगे और जो बी का प्रॉफिट है वो बी को दे दिया जाएगा। अब बांटे किसमें सर, मेन क्वेश्चन ये आता है। तो ए और बी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेकर बैठे हुए हैं, क्या लेकर बैठे, 3:2, तो हम इसी के बीच में इन दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 63,000 मल्टीप्लाई बाई ए का जो शेयर है 3/5 डिवाइड और मल्टीप्लाई करके 37,800 आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से बी का भी कैलकुलेट करेंगे, 63,000 और बी का शेयर है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 2/5 डिवाइड और मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ आएगा 25,200। तो ये तो आ गया हमारा दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब जो इन दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन सर मुद्दे की बात ये है कि आपने यहाँ पर टोटल फॉर्म कैपिटल बता दी फॉर्म की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी टोटल फॉर्म का बताया है। अभी दोनों पार्टनर की कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है वो चीजें तो हमारे सामने आई नहीं है। और इनकी टोटल ओपनिंग कैपिटल दोनों की कितनी है, मतलब टोटल इन द सेंस ए की सेपरेट ओपनिंग कैपिटल कितनी थी और बी की सेपरेट ओपनिंग कैपिटल कितनी थी। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम यहीं रोककर अपना आना पड़ेगा इस फॉर्मेट पर, और यहां से हम शुरू करेंगे। बच्चों इस फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपका डाला जाता है क्लोजिंग कैपिटल, तो आपको शुरुआत हमेशा ऐसी करनी है। क्लोजिंग कैपिटल दोनों पार्टनर की कितनी है, 1,60,000 ए की है और 1,40,000 बी की है। फिर इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, ड्राइंग, हमेशा यही चलेगा आपका, ठीक है। इस फॉर्मेट को बिल्कुल अगर आपको कहीं बनाने के लिए आ जाए, क्वेश्चन आएगा जरूर, चाहे 1 मार्क्स में आए, तो आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो अब ड्राइंग कितनी थी, 30,000, अब दोनों को क्या करा जाता है, ऐड करा जाता है। तो 1,60,000 में अगर मैं 1,30,000 को जोड़ता हूँ तो बनता है 1,90,000, और 1,40 में 30,000 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 1,70,000। अब इसमें से क्या करा जाएगा, लेस करा जाएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को माइनस करते हैं, प्रॉफिट तो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया, देखो आप 37,800, 25,200, तो प्रॉफिट यहां से माइनस करा जाएगा 37,800 को इसमें से और 25,200 को इसमें से। जब हम माइनस करेंगे तो अब माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो होगा 1,52,200 और ये हो जाएगा हमारा 1,44,800। तो अब ये जो बचा हुआ बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है, इसको बोला जाएगा कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद की निकल कर आई है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले की है। यानी कि हम इसमें से ना आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मुझे निकालनी पड़े तो मैं इस पर निकालूंगा, ये इस अमाउंट पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा। इट मींस मेरी बात को समझना, यहां पर हमने जो सवाल शुरू करा है वो क्लोजिंग कैपिटल से शुरू करा है। उसके अंदर हमने क्या करा, ड्राइंग को ऐड कर दिया। उसके अंदर हमने क्या करा, प्रॉफिट को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो भी मेरा ये अमाउंट आया है वो क्या है, ये ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ गया। जैसे मैंने टोटल फॉर्म का तो मैं यहाँ पर भी निकाल कर दिखाया था, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2,70,000 बैठेगा, ठीक है बच्चों। अब इस पर, इस ओपनिंग कैपिटल पे मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मानने के लिए तो हमें ऐसा बोलना पड़ेगा, लेट द एज ओपनिंग कैपिटल। यहां पर ए की ओपनिंग कैपिटल को हम क्या मान लेते हैं, एक्स, और ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, जो भी फर्म की ओपनिंग कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उन दोनों को ऐड करने के बाद क्या निकल कर आता है, कैपिटल आफ्टर इंटरेस्ट। तो वो अमाउंट तो मैं यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। देखो, कैपिटल ऑफ पार्टनर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अमाउंट वो है जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद का है। कितना है ये, 1,52,200। सिंपल सा पॉइंट एक ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मानी क्या है, एक्स, इसके अंदर मुझे जोड़ना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक्स का मैं क्या निकालूंगा, 10%, एक्स इंटू 10/100, ठीक है। दोनों को ऐड करने के बाद ये वो अमाउंट है, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,52,200। अब बच्चों यहां से करते हैं इसको सॉल्व। अब देखो, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 10x/100, 100 इंटू एक्स कितना हो गया, 100 इंटू एक्स हो गया 100x प्लस 10x/100, तो ये हो गया 110x/100 इज इक्वल्स टू
1,52,200, यहाँ पर ये डिवाइड में और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो दोनों इधर जाकर जो डिवाइड में वो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट मीन्स 100 यहाँ पर डिवाइड में, सॉरी 100 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो गया, और ये 110 मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो गया। अब देखते हैं और आगे 11 से करेंगे इसको डिवाइड, मतलब पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये जो मेरी कैपिटल निकल कर आ रही है वो आ रही है 1,38,363.63 समथिंग, इस तरीके से कुछ अमाउंट निकल कर आएगा कैलकुलेट होने के बाद। तो ये जो अमाउंट होगा, इस अमाउंट का ये होगी हमारी एक तरीके से ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को मैंने एक्स माना था, तो ओपनिंग कैपिटल मेरी ये निकल कर आ गई। अब इस ओपनिंग कैपिटल पे मेरे को इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर कर लेते, थोड़ा स्पेस कम है, 1,38,363.63 मल्टीप्लाई बाई 10%, तो करने के बाद ये निकल कर आएगा हमारा 13836.4। तो ये निकल कर आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेम इसी तरीके से हम किसका कैलकुलेट कर लेते हैं, जो दूसरा पार्टनर है जिसका नाम है बी, तो उसका भी हम ऐसे ही मानेंगे x, और उस x में अगर मैं 10% ऐड कर देता हूँ तो 10/100 इज इक्वल्स टू, ये ऐड करने के बाद का जो अमाउंट आएगा वो मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया 1,44,800, तो x प्लस 10x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 800, x इज इक्वल्स टू 144,800, जो यहाँ पर डिवाइड में वो वहाँ पर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर डिवाइड में। तो x की वैल्यू इसमें कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपकी 1,31,036 पॉइंट समथिंग निकल कर आई। ठीक है, अब इसका भी मैं 10% कैलकुलेट करूंगा, जो भी मेरी ओपनिंग कैपिटल आई है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो इसका जब मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो ये कैलकुलेट 10% होकर आ जाएगा 13,163 रुपये 60 पैसे। तो इसको मैं राउंड ऑफ करके ऐसे लिख सकता हूँ 13,164 रुपये, ये राउंड ऑफ करके मैंने अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। अब वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पर, इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि मैंने वर्किंग नोट 2 से निकाली है। यहाँ पर आई थी इसकी 13,836 रुपये, और यहाँ पर अमाउंट आया 13,164 रुपये। तो जब मैं इसको माइनस कर दूंगा, माइनस करने के बाद अब जो भी मेरा अमाउंट आएगा उसे मैं बोलूँगा ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। तो 138,364 और यहाँ पर आ जाएगा 131,636। तो बच्चों ये तो था मेरा क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।